वाराह भगवान का हिरण्याक्ष राक्षस दे नाल युद्ध होया, द्वंद्व होया, तां उस वेले उसके घर्षण तो होमासुर नाम का दैत पैदा होया। भगवान उसका वध करन लगे तां धरती ने रोकिया कि यह तुहाडे और मेरे घर्षण का नतीजा है, मैनू इसके वात्सल्य आ रहा है, मैनू इसके प्रेम आ रहा है, तुसी इसका उद्धार बाद विचों करना, पर फिलहाल ये मेरा पुत्र है। तब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध किया। बोलो वाराह भगवान की जय। और जब वाराह भगवान एक सूकर का अवतार लेके उस धरती को बाहर लेकर के आए जिसके ऊपर सृष्टि की रचना की गई, तब वाराह ने अपना शरीर छटकिया, कामना के शरीर जो कुछ रोम टुट के धरती ते गिरे और फिर पैदा हुए, तो उसको कुशा मन्या जाता है। कुशा जिहड़ी कुशा है वाराह भगवान के रोम छिद्रा उत्पन्न हुई है, इस करके कुशा का आसन बड़ा पवित्र आसन माना जाता है। और वास्तविकता भी है, कुशा का आसन भगवान श्री राम ने कुशा की कुटिया बनाई। जो बंदे की मृत्यु हो जाती है बाण की बुट्टी नाल बंदे, वो भी कुशा है। जो ग्रहण लगता है दुध के विच घ्यो दे विच आपां कुशा के डगे तोड़ के पाउने हां। कुशा के नाल जल का तर्पण करवाया जाता है, दुर्वा के नाल भगवान को स्नान करवाया जाता है, बड़ा पवित्र है। वाराह भगवान ने उस हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। हुण अगे की कथा सुनो। मनु और शत्रुपा इन्हां दे मिलन दे नाल पृथ्वी दे ऊपर प्रारंभ हुई सृष्टि। दो पुत्र पैदा हुए और 3 पुत्रियां पैदा हुईयां। 2 पुत्र से और 3 कन्यावां, देवहूति, आहुति और प्रसूति। देवहूति की जो शादी सी वो कर्दम ऋषि के नाल हुई। भगवान श्री नारायण कर्दम ऋषि को कहने लगे, ऋषि जी तुहाडी शादी की गल चल रही है, ऋषि जी तुहाडी शादी की गल चल रही है और तुहाडे विवाह की बात चल रही है, बोलो की ख्याल है। ऋषि जी कहते प्रभु तुहाडा हुक्म सिर मत्थे। हुण ऋषि ये तो गल नहीं कह सकते बाबा मैं तो तैयार है, करो कृपा। ऋषि जी कहते प्रभु जो तुहानू ठीक लगे। भगवान कहते ठीक है, मनु जी रिश्ता लैके आउणगे तू ना कर दी। कहना ठीक है। कहने दुआरे पूछणगे फिर ना कर दी। कहते ठीक है। मनु जी रिश्ता लैके आए, कर्दम ऋषि कहते नहीं मैं नहीं कराउणा, नहीं मैं नहीं कराउणा। तीजी बार कहते जी करा लो, कहते ठीक है करा लूंगा। बोल सच्चे दरबार की। और ऐसी शादी हुई, ऐसा विवाह होया। भागवत जी दे विच आउंदा है ऐसा पणी ग्रहण संस्कार होया। उस पणी ग्रहण संस्कार दे विचों कहने साक्षात देवी देवता उत्थे आ गए। साक्षात देवी देवता उत्थे पहुंच गए सी, प्रकट हो गए सी। पर अज विवाह हुंदा है, अज पणी ग्रहण संस्कार हुंदा है, अज सनातन ऋषि दे सनातन रीति के अनुसार विवाह हुंदा है। तां मैं माफी चाहुंदा हां कि उन्ना अपमान किसी मस्जिद च नहीं हुंदा, उन्ना अपमान सनातन का किसी चर्च च नहीं हुंदा, जिन्ना अपमान ब्याहां च आपां अपने धर्म का बढ़ाउने। एक पासे मांस के लोथड़े पे हुंदे ने, दूजे पासे कहते विष्णवे स्वाहा। एक पासे शराबी कवाबी लोग डिगदे फिरदे हुंदे ने, उत्थे आपां कहने भगवान नारायण की जय हो। एक जगह ते तां मैं फेरे कराउण गया बाबा जी, मैं एक जगह ते फेरे कराउण गया, उत्थे लाड़े दी शराब पी रखी ते तीजा फेरा लैण लग्या खबन च डिग पिया। मैं कहा सती तां देखी सी, सता पहली बार देखिया, ओहदे च डिग पिया। मैं कहा यही तां जीवन चलाऊगा जिहड़ा 3 कदम नहीं चल सकिया वो 7 जन्म की चलूगा। साडे पिता जी कहते हुंदे सी जिहड़ा विवाह दे विच कर्दम ऋषि दा जदों विआह होया ना देवहूति दे नाल, कोई उन्होंने दाज नहीं लैता, कोई दहेज नहीं लैता। साडे बाबू जी कहते सी, कहते जिहड़ा दाज दा टीवी देखदा ओदी छाती 'च भी टीवी हुंदा है। सच्चे दरबार की कहण दा भाव जिहड़ा बंदा कुड़ी वालिਆਂ ਨੂੰ तंग करदा है। देखो जी साडे तां इन्नियां मिलनियां जी, इन्ने हार, इन्नियां छापां, इन्ने छल्ले, जिन्हें कुड़ी देती उन्हें सब कुछ दे। बंदा हो अमीर ते करे हो, जिओ नेक है नी ते इंसान है नी, ओदे बोलां विच असर नहीं हो सकदा जिस बंदे दी मिठी जुबान है नी। पुण्यदान का पंकज लोकी बहुत करदे ने, पर कन्यादान तो वड्डा कोई दान है नहीं। जिहड़ा बराबर दी धी अपने जिगर का टुकड़ा किसी को दे देता है तो वड्डा कन्यादान महादान सर्वदान
फिर भी बंदा कहता देखो जी गड्डी दा कर ही दिओ। फिर वो गड्डी दे नाल, क्योंकि जदों कन्या छोटी हुंदी है वो कहती पापा मैनूं खिलौना लिया दे, पापा नूं खिलौना लिया दिंदा। फिर वो बड्डी होंदी पापा मैनूं साइकिल लिया दे, बापू साइकिल लिया दिंदा। फिर वो बड्डी होंदी बापू मैनूं कार लिया दे, 2-3 लाख की गड्डी लिया दिंदा। फिर कहती बाबा बड्डी गड्डी लिया दे, 20-25 लाख की गड्डी लिया दिंदा। फिर कहते बापू मैं फैशन का कराउणा आउंदा, मैं ओहदे वास्ते पैसे दे, ओहदे वास्ते भी पैसे दिंदा। फिर बापू की करदा 20-25 लाख ला के एक मुंडा भी लिया दिंदा। बोल सच्चे दरबार की। फिर जेड़ा कुछ वो लड़की गुड़िया नाल करदी सी, साइकिल नाल करदी सी, खिडौने नाल करदी सी, वो भी हल मुंडे नाल करूगी। बोल सच्चे दरबार। फिर बंदा पिटदा भी बनदी नहीं, बाबा कोई पत्थर दे। भाई बैग देख के जब रिश्ते करोगे ना ही हल होगा, गुण देख के रिश्ते करोगे ना फिर बुजुर्ग बैठे ने, मातावां भैणां बीबियां बैठियां ने। जदों ब्याह होए सी उदों किसी दे गुण मिलाउण दी लोड़ नहीं सी पई। हां लोड़ ही नहीं पैंदी गुण मिलाउण दी। अजकल सिस्टम चल पिया, कहंदे गुण मिलाओ जी गुण मिलाओ। गुण मिलाउण तो पहला विचार मिलाने जरूरी है, संस्कार मिलाने जरूरी है। तुहाडे संस्कार पता होने चाहिए ने। साध संगत जी मनुष्य का गुण है, मनुष्य बना सकता है, जानवर जानवर ही बना सकता है, और मनुष्य मनुष्य बना सकता है। सिर्फ काम क्रीड़ा करके, मैथुन करके, एक बालक को उत्पन्न करके दुनिया च भेज देना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। उस बालक को मनुष्य बनाना उपलब्धि है। ये देखो आप कर सकते हैं कि नहीं। एक बालक को मनुष्य बनाना बड़ी गल है, बंदा बनाना बड़ी गल है। करदम ऋषि का विवाह होया, प्रजन्य आकर्षित होकर के उत्थे आए, और इत्थे जदों विवाह होंदा है सनातन रीति दे विच तां ऐसी चीज़ां बन गईयां कि आपां विचार ही नहीं कर पाउंदे। जिहड़ा घ्यो हुंदा है हवन यज्ञ दे विच वो सब गऊ का घ्यो प्रयोग करते हैं, आपां किहदा प्रयोग करते हैं? अजकल ज़्यादातर तो लोग है जी, ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं भैंस के घ्यो का, जिस कहते चर्बी भी होंगी है, चर्बी वाला घ्यो ही पाई जाते हैं। चर्बी वाला घ्यो पा के कहते विष्णुवे स्वाहा। हुण वो जिहड़ी सामग्री है वो देवी देवता लैण आउणगे, निशाचर लैण आउणगे, प्रेत लैण आउणगे। फिर जिन्हां दे घर दे ब्याह दे विच ही प्रेत इनविटेट होण, एक प्रेत तां उत्थे हवन दे आसे पासे घुमदे आ, जिहड़े भैंस दे घ्यो नाल आ के कुछ प्रेत उत्थे नचदे भी फिरदे होंदे डीजे ते बदलते दरबार की, जिहड़े कहंदे एक गेड़ा किते विच होर करदे करादे दिन चढ़ा दिंदे आ। फिर कारां च मोटरसाइकिलां ते इंज कईयां दा ट्रक सट के लियाउंदे, कोई बांह फड़दा कोई लत्तां फड़दा, चल अंदर यार जुलूस कढ़ाते हैं आप। विवाह पहला होता सी, जे कोई बीबियां गीत गाउंदियां कह भी दिंदियां ना तो कोई गुस्सा नहीं सी करता, कोई गुस्सा नहीं सी करता। अजकल गीत ही नहीं गाउंदा कोई, डीजे वाले लवा लो, चौथे दिन स्पीकर धर देंगे 4 भाई वर्गे है जी, इन्हां नानकियां दी, तो सच्चे दरबार की इन्हां दादकियां दी, इन्हां नानकियां दी, बस यही काम चली जाता है। पर भाई अपनी जड़ा वाल मुड़ो, आप उस विरासत है, आप ऋषियों के औलाद है, ऋषियों के वंशज हैं, अपने का संस्कार ने, अपनी का विधि है, अपना विधान है, अपना विध है, अपना पेपर है। परमात्मा ना करे बंदे ते कोई संकट आवे और बंदा कहता जी महंगे तो महंगा वकील करो। परमात्मा ना करे बंदे को कोई बीमारी आ जाए, दर्शन जी कहते महंगे तो महंगा डॉक्टर करो। परमात्मा ना करे बंदे ते कोई दुख तकलीफ विपत्ति आवे, बंदा कहते जी महंगे तो महंगा गड्डी लियाओ, महंगे तो महंगा साइकिल लियाओ, महंगे तो महंगा मोटरसाइकिल लियाओ, ਵੱਧ तो ਵੱਧ पैसा ब्याह ते लाओ। जो पंडित की गल आती है कहते 100-200 वाला लियाओ जो छेती नवेड़े को सच्चे दरबार देखी। कई जगह ते मैं वेख्या, मैं अपनी पंजाबी कहते ना आप बीती सुना रहा, मैंने एक मुंडे ने 100 रुपया देता, पंडित जी मेरे नाल से, मेरे ख्याल जगह जी नाल सी, 100 रुपया देता लाड़े ने कढ़ के जेब चों, कहता पंडित जी मैं क्या कादे वास्ते, कहता जी छेती करने वास्ते। मैं बहुत सच्चे दरबार है कि मैं ऐ करते कीते कराई लै ला अपने मित्रा। गुस्सा करके मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहना भी जेड़ा कुछ हो गया सो हो गया, अगे तो सेध ले लो, अगे तो सेध ले लो।
ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਗ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੁਦਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਗ ਦੇ, ਉਹ ਤਰਪਣੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਗ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 500 ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਤ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਘੜੀ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਥੋੜੋ ਸੱਦਿਆ। ਜੇ ਨੌਕਰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਣਗੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਰਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਕਰਦਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵਹੂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਮੂਰਤ 'ਚ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਮੂਰਤ 'ਚ ਫੇਰੇ ਹੋਏ, और फिर बढ़िया मुहूर्त दे विच कपिल मुनि भगवान का जन्म। बोले कपिल मुनि भगवान की जय हो। और कपिल मुनि ने अपनी मां को ज्ञान दिता संख्य शास्त्र का। करदम ऋषि जी 6 साल कपिल मुनि नाल रहे। और करदम ऋषि ने जो ब्याह हुआ देवहूति दे नाल, जो देवहूति का दर्शन किया, इन्नी खूबसूरत, इन्नी अप्सरा देखी, परी देखी, वो कहते भी देखो भगवान की बनाई हुई कितनी लीला है, ये कितनी खूबसूरत है। पर लक्ष्मी कितनी खूबसूरत होएगी। अखा बंद कर लिया, 100 साल की समाधि लगी बाबे को। 100 साल देवहूति ने सेवा की थी, 100 साल बाद समाधि खुली, तो देखा वो स्त्री देवी सेवा कर रही है। आजकल करती है इहो जी सेवा। बहुत अच्छे तरह बात रखी जय हो। दसो भाई सेवा होती है आजकल। सेवा दूजे वाली पासे जेडे 2 नंबर वाली सेवा वो तो कर देने आप। देवहूति ने 100 साल सेवा करी गई। जब 100 साल बाद ऋषि की अख खुली, कहते देवी वृद्ध अवस्था में प्राप्त हो गई है, मेरी सेवा करते करते चलो बिंदु सागर तीर्थ दे विच गोता ला, पुनः यौवन अवस्था प्राप्त कर। करदम ऋषि और देवहूति ने बिंदु सागर दे विच गोता लाया और तो पुनः अपना यौवन प्राप्त किया। और कपिल मुनि भगवान का प्रादुर्भाव होया। 6 साल रहे कपिल मुनि जी नाल। और फिर करदम ऋषि कहते भी ठीक है जी हुण मैं चलिया। कित्थे चलिया? कपिल मुनि जी कहने लगे, कपिल करदम जी कहते मैं हुण तप करन जंगलां च चलिया। देखो यही हुंदा सी संन्यास्त होना। गृहस्थ भोग लिया, हुण संन्यास्त हो जाओ। कि जवाक अखां दिखाउण लगे, बंदा आप ही अखां तो पासे हो जाए। जवाक कहण बीबी चाबी फड़ा कर दी, आप ही फड़ा दो। जवाक कहण अड करो, आप ही कर दो अड। उन्हां काम ही नवेड़ो। कि जवाक थोड़े बाल पट्टन, आप ही तैयारी रखो। और पूंजी कोई वसीयत आपने कोले रखो, जीवन दे विच काम आउंदी है बंदी। तो बाद दे विचों कपिल मुनि तो आगे लेके करदम जी कहते मैं तो चलिया जंगलां च। कपिल मुनि कहते मैं तो भगवान है, भगवान नूं पाउण वास्ते बहुतियां ने संन्यास लिया ते तू इत्थे भगवान को ही संन्यास ले रहा है। तां करदम जी कहते कपिल मुनि भगवान तुसीं ईश्वर दा रूप हो, पर एक गल दसां 6 साल तुहाडे नाल रह के मजा नहीं जिन्ना 100 साल तुहानूं मिलण लई तड़फण च है। वो सच्चे दरबार की जेड़ा तड़फण च मजा पाउण च नहीं, जेड़ा तुहाडे वास्ते रोण च मजा, तुहाडे नाल हੱਸਣ च, तुहानूं प्राप्ति दा यतन करके मैनूं इन्ना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना, वो मजा नहीं तुहाडे नाल रहण दा। प्राप्ति क्योंकि लक्ष्य नूं प्राप्त करने वास्ते जो यतन है वही लक्ष्य है। संघर्ष भी जीवन है, ये महत्वपूर्ण है। कपिल मुनि जी ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिता अपनी मां कि 24 तत्वों का शरीर है। कोई कहता 24 तत्वों का शरीर है, कोई कहता 19 तत्वों का शरीर है, कोई कहता 25 तत्वों का शरीर है।
पर वास्तव दे विच जीव और ब्रह्म की की संज्ञा है, की व्याख्यान है वो दिता। एक कालीदास ने भी दिता है। जो कालीदास से काली दा दास सी, पर उस तो पहले एक मूर्ख सी, एक राणी सी, और राणी बड़े बड़े पंडितां नूं हरा चुकी सी शास्त्रार्थ च। ते पंडितां दा जदों जुलूस निकल गया, पंडित कहंदे भी हुण इहदा विआह इसे नाल करांगे जिहड़ा मूर्ख होवे। ते पंडितां ने मूर्ख लभना शुरू कीता। मूर्ख दी भी भाल लभनी बड़ी जरूरी है, माड़ा मोटा सियाणा नहीं, जमा ही मूर्ख चाहिदा। फिर लभदे लभदे उन्होंने देखा कालीदास जिस डाली ते बैठा सी, जिस डाली ते बैठा सी, दाने ते बैठा सी, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ मैं दो मारू। राणी कहती मैं तो ऐ कि ब्रह्म एक है। पंडित कहते इन्हें दो के भी ब्रह्म दो है। कहते वो किवें? कहते एक तू ते एक मैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। राणी ने ऐ करता भी मैं चपेड़ मारू। कालीदास कहता भी मैं घसुंड मारू है जी। पंडित कहते भी राणी दा मतलब की है? राणी कहती भी ये पंज तत्वां दा शरीर है। पंडित कहते कालीदास ने मुट्ठी बना के साबित करता भी पंजे तत्व अड अड किसी काम दे नहीं। अग्नि जल वायु है जी, पृथ्वी आकाश, ये जो बने रहने उही काम आउणगे। राणी कहते तो बहुत विद्वान है, चलो तुहाडे नाल विआह कीता जावे। चलो जी विआह हो गया। कहते पिंड दा गवारिया तो पता लग जाता, मुंह खोले तो पता लगता बंदा कितना क विद्वान है जी। और कहते तुतले दा विआह हो गया, उन्होंने सारे राह बुलाई रखिया भी कहते तू बोलना नहीं, जो बोलेगा तो पता लग जाएगा तू तोतला है। वो चुप ही रहा बेचारा। जो फेरे होने लगे कीड़ा आ गया, कहना तीड़ा तीड़ा तीड़ा। ते लाड़ी कह लगी किथे है किथे है किथे है जी। राम मिलाए जोड़ी। वो सच्चे दरबार की जय हो। राबी मेले कराउंदा है जिहां दे। ते कालीदास जदों घर वाली नाल गया घुम्मण तां उत्थे देखे उठ, कहना उठ उठ उठ। राणी समझ गई दा मूर्ख कहण तो बोलना भी नहीं सही होंदा। कहंदी जा तैनूं तलाक देता, तलाक 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 खत्म कर। कालीदास कहंदा पंडितां ने फसाता मैनूं। ते कालीदास कहता भी हुण मैं अपने प्राण देना है। प्राण देने वास्ते खूह के कंढे ते वा गया ते गां खूह भी सुक्का। सुक्के कुछ छाल मारी, जो अद्धे राह गया फिर पता लग्या भी खूह सुक्का है। जीव नूं दंदां दे विच फसा लिया। जो खूह च छाल मारी दंद थल्ले बचे और जीव कट के थल्ले डिग पई। और उस खूह के अंदर काली माता का मंदिर सी और काली माता नूं जीभ चढ़ गई। बोल सच्चे दरबार की जय हो। काली माता नूं जीभ चढ़ गई। काली माता कहंदे भी इत्थे तां किसी ने बेल पत्ते, कोई फ्रूट, कोई नींबू नहीं चढ़ाया कदे। पहला भगत आया जिन्हें जीभ चढ़ाती। अज तो बाद जदों बोलेगा तेरी जीभ ते आके बैठूंगा। कालीदास नाम पिया। ये सी कालीदास की गाथा। और कालीदास ने की लिखा? जो मूर्ख सी ना उन्हें लिखा ऐ गिरि नंदिनि नंदित मेघनि विष्णु विनोदनि नंदनुते श्रीवर विंद शिरोधनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कटंबनि भोरि कटंबनि भोरि कृते जय 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 महिषासुर मर्दनि रंग कबर्दनि शैल सुते जय 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 महिषासुर मर्दनि रंग कबर्दनि शैल सुते। संस्कृत अभिज्ञान शकुंतलम नाम का ग्रंथ लिखा कालिदास ने। ये जीव और ब्रह्म का नाता है। ये जीव और ब्रह्म एक दूसरे तो अलग नहीं हो सकते। आपा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि, आपा ही जीव हाँ। फिर कोई कहता 19 तत्वां का शरीर है, कोई कहता 25 तत्वां का शरीर है। आपा की लेना है? जिन्ने मर्जी तत्वां का शरीर होवे, एक इस दे विच एक तत्व मिक्स कर दो, परमात्मा तत्व मिक्स कर दो, सारे तत्व सही हो जाएंगे। जिवें कहते हैं ना कि 7 वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, कितने वार है? एक 8वां वार भी है। उन्होंने परिवार कहते हैं। कोई सोमवार ठीक करता फिरता है, कोई मंगलवार ठीक करता फिरता है। आपका 8वां वार परिवार ठीक कर लो, थोड़े सारे वार ठीक हो जाएंगे। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय हो। घर वाली नाल कलेश करना ते बाद दे विच मंदिर च बाबा हनुमान कित्थों पढ़न दे दो थानू? जे घर वाली नाल कलेश करके आई है, फिर काली माता कित्थों पढ़न दे दो थानू? भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले घरे पूजा करा करो, पहले पति पूजा। कोई बोली नहीं देखो इंडिया बैठी किसी ने नहीं बोलिया ये गल, इन्हों पसंद ही नहीं। कहते पहले पत्नी पूजा कराओ।
पति पूजा बाद च होंदी फिरूगी। मेरे को एक बंदा आया, कहना बाबा घर वाली नाल बहुत लड़ाई रहती है, कोई उपाय दस। मैं कहा तेरी घर वाली को शाम को 2 रोटियां कुत्ते नूं पा दिया करे, लड़ाई होनी बंद हो जूगी। और रोन लग गया। मैं कहा रोना क्यों है? कहना बाबा 2 रोटियां मैनू पै जा कर, लड़ाई ना होया करे। रोटियां का तो रौला ही है, तुसीं रोटियां कुत्ते नूं पाउण नूं कहंदे हो, मैनू नहीं पाउंदी। ये दुख का कारण है भाई। पहले परिवार च सामंजस्य होना चाहिए। जिहदे घरे मां उहनूं मंदिर जाण दी लोड़ नहीं, जिहदे घरे पिता उहनूं गुरु बनाउण दी लोड़ नहीं, और जिहदे घरे सस ते सहुरा भाई उहनूं किते जाण दी लोड़। जिन्होंने सास ससुर की सेवा कर ली, समझ लो खुदा से मुलाकात कर। अपने मां प्यो नूं ते कहंदे मम्मी डैडी, माता पिता, ते सस सहुरे नूं कहना बुढ़ा बुढ़ी। इन्ना भी नहीं बुढ़ा हुंदा बेचारा जिन्ना बुढ़ा बना दिंदे तुसीं। जे पापा बुलाण, हाँ हाँ पापा जी आए, ते सहुरा बुलावे, उन्होंने खड़दा ही नहीं। राम सच्चे दरबार की जय हो। गुरु प्यारे यही चीज तुहाडे बच्चे सिखदे है। ते जदों बच्चे दा विआह होगा वो भी यही कुछ करूगा। तां सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिता। उस तो बाद कपिल मुनि जी गंगा सागर दे विच जा करके उन्होंने अपने प्राणां नूं उत्थे विस्तृत कीता, निशीचित कीता। और कपिल मुनि जी का सांख्य शास्त्र अज भी लोग पढ़ते हैं। उस तो उपरांत जो दक्ष प्रजापति जी सी, उन्हां दा विवाह होया तीसरी पुत्री प्रसूति दे नाल। और दक्ष प्रजापति तो है जी, दक्ष प्रजापति ने गंधमादव पर्वत पे जाकर के मां भगवती की पूजा की थी। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। 16 कन्यावां होईयां, जिन्हां च 13 यज्ञ भगवान नूं ब्याहियां गईयां। पर कई बिच बीबियां कहंदियां होणगीਆਂ पंडित की गल्लां करदा, किते कह दिंदा 16 जवाक, किते कहंदा 4 जवाक, कदे कहंदा इन्ने जवाक हुंदे आ। भाई उदों सृष्टि दा परिचालन सी, उदों इन्ने जवाक हुंदे सी। मैं अपने बजुर्गों तो सुनिया भी एक टाइम सरकार ये गल कहती हुंदी सी भी जिहदे 10 मुंडे होणगे उन्हां नूं जमीन दा 1 मुरब्बा देणगे। सुनिया बजुर्ग जिहड़े उन्होंने अपने कंनी सुनिया होगा, जिन्हां दे 10 या 12 मुंडे होणगे उन्हां नूं सरकार 1 मुरब्बा फ्री दऊगी। ते हुण अपने कन्नां नाल मैं सुन लिया भी जिहदे 3 तो वध जवाक होणगे उन्हां सरकारी नौकरी नहीं मिलदी। ये सच है। कदे ना सरकार कहती सी भी जवाक बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, हुण इन्नी वध गई, हुण कहंदी घटाओ। हुण ये नहीं पता भी कोरोना बीमारी है कि जान के तीर छड्डिया किसी ने। पर देखो जिथे कीर्तन करना होवे उत्थे कोरोना है। 2 बार आपां कथा कीती, कथा दे विच कोई संकट नहीं होया, बहुत वधिया कथा कीती। पर कथा तो हफ्ते बाद ही कोरोना हो जाता सी शुरू। बोल सच्चे दरबार की जिवें बाबा परमेश्वर दास जी कहंदे सी भी मैं इत्थे संगतां नूं बुलाउणा है और आपदे घरे छड्ड देना, फिर ताड़ देना भी बैठो, साल दा खाता पानी मिल गया। ये बाबे परमेश्वर दास जी की कृपा है। ओदी कृपा तो बगैर तो पता नहीं मिलता, आपां ते जाने जावे जी। ऐस करके कथा नूं अगे आपां लैकर के चलदे हां। 16 कन्यावां हुई दक्ष प्रजापति ने, उन्होंने 13 कन्यावां ब्याहियां गईयां यज्ञ भगवान के नाल। और यज्ञ भगवान की एक पत्नी का नाम है स्वाहा। बोलो की है? ऐ नहीं जिवें यज्ञ करते हैं वो बोलिया करो स्वाहा। हाँ कई कहते आहा, आहा नहीं स्वाहा बोलिया करो, भुख लगे इस स्वाहा है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है स्वाहा, क्योंकि अग्नि भी उन्होंने एक पत्नी है। और अग्नि का तत्व मैं पहला दस्या सी वंडना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮਾਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਲਡ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀਬੀਓ? ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਬਾਟੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਟੀ ਉਲਟਾ ਦੇਣੀ, ਗੜਵੀ ਉਲਟਾ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ 8-9 ਜਵਾਕ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? 8-9 ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੇ ਹਾਲੀ ਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਦੇਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਬੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਓ ਬੋਲੋ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਕੌੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੀ, 9 ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਤਾਂ 9 ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਸਤੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਪਾਸਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਜਮਾਈ ਦੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਅਘੋਰ ਤੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ 'ਚ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਤਾਣਪੁਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਮ ਕਰਦਾ। ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਦਵਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ 99 ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ 1 ਅਵਗੁਣ ਹੈ, 2 ਅਵਗੁਣ ਹੈ। 98 ਗੁਣ ਹੈ, 2 ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੋ 98 ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ 2 ਅਵਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ 98 ਗੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ दक्ष प्रजापति और शंकर जी। देने पर आ जाए भोले बाबा तो क्या देते हैं, खुद तो पीते हैं जहर का प्याला, भक्तों को अमृत पिला देते हैं। जो टूट जाए वो कंकर है, जो ना टूटे वो शंकर। शंकर जी बैठे रहे, दक्ष को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। दक्ष ने अगले दिन यज्ञ रचा लिया तो यज्ञ च अपनी सखी थी सती को उत्तर नहीं दिता, सती को इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं। ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਕੁਵਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਸਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਧਰਵ ਯਕਸ਼ ਯਕਸ਼ਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਕਸ਼ ਦੇ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਯਕਸ਼ਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
तेरे पिता ने यज्ञ रचाया, तेन सदे नहीं गए? अच्छा अच्छा तो चलो चंगा भी असीं की लैना, इस चले छोले छड्ड गए। फिर धी जिहड़ी हुंदी तां धी है भाई, पता लगे पेके परिवार दे विच ढोल बजी जाते, कित्थे रह जांदा? फिर नच्चण वाले दी अड्डी ना रहिंदी ते गाउण वाले दा फिर तां माड़ा जिहा बस कहना ही हुंदा भी साडे प्रोग्राम अच्छा जी असीं आ जाएंगे। नहीं मैं बुलाया नहीं, मैं तो ऐ कहता सीगा भी थोड़ी चक्की दे दो, वो सच्ची दरबार है। सती कहती भी ठीक है भोलेनाथ तुसी जाओ ना जाओ मैं जानी है। शंकर जी कहते देवी बाकी तो तेरी मर्जी, मैं तेन रोकदा तो नहीं है, पर कहते ने जिथे बुलाया ना होवे उत्थे जाना नहीं चाहिए। कुछ स्थान ऐसे ने जिथे बिना बुलाए चले जाओ, जिवें भगवान की कथा हो गई है, जिथे अंत्येष्टि कर्म होवे, किसी का दुख होवे उदों तां बिना बुलाए भाग जाओ, पर जिथे खुशी होवे उत्थे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आंखों में हर्षत नहीं और दिल में स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए भले कंचन बरसे में। पर सती गई, उथे जाके शंकर जी का अपमान होया, और शंकर जी का इतना अपमान होया कि सती जी ने अपना आत्मदाह कर लिया। शंकर जी को क्रोध आया, क्रोध दे विच अपने जंगा दे विचों एक जटावां दे विचों एक जट पट के धरती पे गिराई, और वीरभद्र नाम का 11वां पुत्र पैदा होया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस कीता, यक्ष की गर्दन कट के उसका उद्धार करना चाहया, परंतु भगवान श्री शंकर जी ने क्रोध शांत हुआ, नाट्य शास्त्र तांडव कीता, और दूसरे देवी देवतियों के कहण ते बकरे का सिर लाया, जेड़ा मैं करता सी उन्होंने बकरा ही बनाया। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लड़ा। बकरे ने मुख से जो बोली मम मम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओ खेल रही है जटा में गंगा, शंकर जी का ध्यान करो, 5 डमरू भी धर बंगा, खपर खाल बाबा पर अंगा, मेरो योगी मस्त मलंगा। गुरुदास मांगे तेरी नजर करम, बम भोले बम भोले बम बम बम। सती का पार्थिव शरीर शंकर जी ने अपने मोढे ते लिया, और विरागी हो गए ने। उन्होंने काम है सृष्टि का प्रलय करना, पर विरागी हो गए ने। सती नूं मोढे ते चक के कदे इस द्वारे कदे उस द्वारे विष्णु जी ने सोचा भी हुण शंकर जी नूं शोक मुक्त करने का वक्त आ गया। सुदर्शन चक्कर चलाया और शरीर के 52 टुकड़े किए। कितने टुकड़े? और 52 शक्तिपीठ स्थापित हुए। जिथे देवी का मस्तक गिरया वो बनया छिन्न मस्तिका, जिन्हों आप कहने मां चिंतपूर्णी। जिथे वक्ष स्थल गिरे उथे बनया ब्रजेश्वरी माता का मंदिर, जिन्हों कहने कांगड़े वाली माता। जिथे जेवा गिरी उथे कहने लाटा वाली माता। जिथे जिथे अंग गिरते गए, जिथे नैन गिरे उथे बोलते हैं नैना देवी। जिथे जिथे अंग गिरते गए शक्तिपीठ स्थापित हुए, और नशाली शक्तिपीठ को प्रणाम करते हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर को आप प्रणाम किया है, और इस प्रणाम करके आप इस कथा सागर के विच गोते लाउंदे लाउंदे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस का मैं तुहानूं दस्सिया जय विजय पार्षद सन, पर कश्यप ऋषि उन्हां दी शादी हुई दीदी नाल। जो दीदी सी ओह तामसिक विचारां वाली स्त्री सी, उसके अंदर तमस सी, तामसिक सी, चंगी गल नूं सी नहीं पता। संध्या काल का वक्त होया, कश्यप ऋषि नूं कहण लगे मैनूं पुत्र दी दात बख्शो। कश्यप ऋषि कहण लगे देवी जिहड़ा संध्या काल हुंदा है ना, ये धूप चिट्टा करन दा टाइम हुंदा है,
जे इस वक्त पुत्र पैदा होया तो राक्षस बनू की बनू। सियाणियां बुढ़ियां कहदियां हुंदियां सीगियां, कहदियां भाई जदों आथण हो जे उदों कढ़ाई करनी बंद कर दो, क्यों चिड़ियां दी अखां भंनियां, हाली भी हल छड्ड के मुड़े हुंदे सी, क्यों उत्तों संध्या करन दा टाइम हुंदा सी, पक्षी भी आपदा दाना चुक के वापस आ जाते सी, गऊआं भी मुड़ आउंदियां सी। सियाणे जिहड़ियां गल्लां कहंदे सी 16 आने सच सी भाई। मैं भी सोचदा सी, मैं कहा भाई सूई तां इत्थे मारी जांदे ते चिड़ी दी अख किवें निकल जूगी। उन्हां दा मतलब ये सी भी जदों चिड़ी भी वापस आ गई तां तुसीं भी मुड़ आओ, बस करो काम धंधा होना, हुण रब दा नाम लो, कोई धूप छिट्टा रब दा नाम। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, नीति ने जिद पगाई, फिर नीति तो ही पुत्र पैदा हुए सी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इस करके सायकाल दे विच कदे भी सायकाल दे विच रब दे नाम तो विमुख नहीं होना चाहिए। रह रास दा वेला कहंदे जी, कितना वधिया वेला सी भाई। एक पासे गुरुद्वारे पाठी पाठ करते ते बीबियां बनाउंदियां रोटियां, हुण जो जो हनी सिंह लागे रोटियां बनाउंदे, गाना ला लिया, फिर रोटी पहला तां जिथे रोटी बनाउंदे सी उहनूं की कहंदे सी, रसोई घर की कहंदे सी, भोजनालय। हुण अजकल की कहते हैं, बोलो भाई, किचन, फिर किचकिच हुई जाती है, कुछ ना सिस्टम बदल गया अपने, बहुत कुछ बदलाव आ गया समय के अनुसार, पर आपां इन्ना भी नहीं बदलना चाहिए कि आप अपने भुल जाइए। सारे सिस्टम ही बदल गए, मान सम्मान रिस्पैक्ट। पर गुरु प्यारिओ, कौमां उही तरक्कियां करदियां ने, लोग उही तरक्की करते हैं जिहड़े अपने बुजुर्गों को याद रखते हैं। बुजुर्गों के मुंह से पई हुई एक एक झुर्री हजार हजार साल का तजर्बा रखते हैं। किसी का विआह होया ते विआह दे विच कहंदे बुढ़े नूं नहीं लैके जांदे, बुढ़े तो टोका टोकी बड़ा करते हैं। अच्छा जी, कहते बुढ़े नूं नहीं लैके जांदे, आपां नच्चांगे कुदांगे, बुढ़िया ने टोकी जाने भी चलो छेती करो, फेरे करा लो, नंद करा लो, बुढ़े नूं नहीं लैके जांदे। ते जदों भाई जन तुरनी सिंह बूढ़ा हो गया तैयार, वो कहंदा मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कहंदे बापू रहण दे, तू ना जा, कहंदा मैं तो जाऊंगा। ते की होया, बापू पहला ट्रक्का ते जांदे, टोल टूल बॉक्स च लुक गया बापू उत्ते जाके, जन पहुंच गई ते हजे जदों गाए पहला जन बन लैंदे सी, जन नूं बन लैंदे सी, कोई बात है वो छेड़दे भी बंदे उलझ जांदे, कोई गल है वो छेड़दे बन लैंदे सी उहनूं। तां जदों रीबन कट्टण लगे तां किसी ने बात बनाई कि पहला भाई दुध दी नदी बनाओ, फिर बरात अंदर लियाओ। तो मुंडे कहते भी हुण करिए की, जन पुठी मुड़न लगी, बापू ने टूल बॉक्स चो मारी छाल, कहना हाँ भी की गल हो गई, नूह कित्थे, कहते नूह नूं छड्डो, इहदा काम आ खराब हो गया। वो कहते भाई एक बात पाती उन्होंने भी दुध की नदी मंगाओ, फिर बरात अंदर ले जाओ। वो कहते ठीक है, तुसीं उन्हां नूं कहो पहला नहर खुदवाओ, दुध साडा तैयार है। वो सच्चे दरबार की जदों मुंडिया ने गल कही, कहते भी पहला नहर खुदवाओ, कुड़ी का प्यो कहना पहला जिहड़े बुजुर्ग ने गल दसी उहनूं मूहरे लियाओ। वो सच्चे दरबार की, क्योंकि जवाकां दी बुद्धि दा पता होंदा भी कित्थे तक जांदी है। ये जिहड़ा सियाणा बंदा उहनूं लियाओ, भाई मिलनी कराओ। यही मतलब होंदा बुजुर्गां नूं नाल रखण दा, तजर्बा होंदा इन्हां कोले। कड़ी बना ली ऑनलाइन सीख सकते हो, पर जिहड़ा रंग नानी दादी चों होंदा ना चाह अपनी कड़ी चों, वो नहीं लिया सकदे तुसीं। हाउ टू मेक कड़ी, वो नहीं बनती गलबात भाई। बुजुर्ग जिहड़े बनाउंदे ने ना, नानी दादी ने कदे मिण के नहीं पाया, कदे देखिया उन्होंने मैजरमेंट करते हुए, कूड़े बनाउंदे हुए कदे देखिया उन्होंने मिणदे गिणदे, फिर भी ना रत्ती घट ना रत्ती वध। दो रोटियां फालतू बनाउंदियां सी भी चीज ना, और भी ढिड भर लैणगे, ते इत्थे गिण के रोटियां बनदियां भी किन्नियां खाएगा किन्नियां खाएगा किन्नियां खाएगा। मैं कहा भी ये क्यों कर दो, कहते भाई वेस्ट नहीं जानी चाहिए। रोटी भी कदे वेस्ट हुई है, कहते वेस्ट हुई है रोटी। कोई इंसान उतना ही खाता है जितना उसका खाता। कौन की खा सकता महाराज, जिन्ना का जिंदा खाता वो खाई जाता। कदे भी भोजन दे विच
ऐसी बात ना करनी चाहिए जिहड़ा गड़बड़ करते। तो हिरण्याक्ष राक्षस का वध मैं तुहानू दस्सिया। हुण सुनो, मनु के दो पुत्र से उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो राणियां सी, एक का नाम से सुनीति, सुनीता जिन्हों कहते सी, एक का नाम से सुरुचि। परंतु उन्हां दी औलाद नहीं सी, ना तो सुनीता दी औलाद सी और ना ही सुरुचि दी औलाद सी। उन्हां दी औलाद नहीं सी। सुनीता को जदों औलाद ना पैदा हुई तो सुनीता कहती भी राजन मेरे को तो औलाद नहीं पैदा हो रही, मैं तो बांझ हां, तुसीं दूसरी शादी कर लो। जदों सुरुचि नाल विआह होया तो सुरुचि नाल विआह होया तो जदों पंडित झगड़े ते लकीरा मार के वचन मंगाउंदा है तो सुरुचि कहती भी मैनूं ये वचन नहीं चाहिए पंडित जी, मेरे तो वचन ही हो रहा है। राजा कहता की वचन है सुरुचि तेरे? कहते मेरे वचन तो यही है भी मेरी जी मैनू मुख राणी बनाउंदा और जी सुनीता है तो उन्होंने इथों बाहर कढ़ना है आपां, और जिहड़ा मेरा पुत होगा उन्होंने राजा बनाउणा है। तो दसो ये शर्त स्वीकार है? मैं तुहाडे ताबा मंगाऊंगी। हुण सभा च तां हां करनी पैंदी है। तां हां कीती और सुरुचि नाल विआह होया। और जदों ही सुरुचि नाल विआह होया तो सुनीता जो सी ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ दूर एक कुटिया च रहन लगी। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ दूर एक कुटिया च रहन लगी तो सुरुचि ने सोचा भी ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੀ नहीं रहन देना, सौतन है, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ कष्ट देना। ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਟਿया च ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। सुनीता कहते ठीक है भैणे मैं रखिया करती। तो सुनीता ने रखिया की, पर जेड़ा कहते ने ना जेड़ा समाज दे विच रह के भी ईश्वर का भजन नहीं छड़दा, भगवान आप उसकी रखिया करते। तो भगवान इत्थे ब्राह्मण का रूप लेके आए और की होया तीसरा सूर अपना भी तब ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोले, तब ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोले अपना फर्ज निभाओ तुम, इसकी जगह पर जाकर के कोठे से कागज उड़ाओ तुम, इसकी जगह पर जाकर के कोठे से कागज उड़ाओ तुम। वो कोठे पे खड़ी है सुनीता। भगवान विष्णु आए नाल लक्ष्मी ले आए, विष्णु आए नाल लक्ष्मी ले आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बूहे ते जाके अलख जगाई, सुनीता ने बूहा खोलिया। भगवान कहते देवी नीचे था। देवी कहती मैं नहीं नीचे आ सकती, मेरी ड्यूटी लाई है बड़ी भैन ने, और वो कहती है भी दही नहीं मुकना चाहिए, जो दही मुकया ते मेरे लहू तो पूरा करूगी। भगवान पड़ताणी को कहते पड़ताणी तू की करनी है, तू चल उत्ते, तू कोठे तो कांड आ ते देवी को थले भेज। हुण कांड होने की ड्यूटी कीदी है लक्ष्मी दी। देखो भगवान ऐ करते ने अपने भगतां दे नाल। और सुनीता को कहते लक्ष्मी तू नीचे जा, जिन्ना टाइम मैं बैठी ते हंसी आउणगे कां नहीं आउंदे। ताई तो कहते ने तब ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोले अपना फर्ज निभाओ तुम, इसकी जगह पर जाकर के कोठे से कागज उड़ाओ तुम, इसकी जगह पर जाकर के कोठे से कागज उड़ाओ। देख सुनीता की भक्ति अब कैसा रंग दिखाने लगी, कैसा रंग दिखाने लगी, कैसा रंग दिखाने लगी। इसकी नौक
पंडित पतरी खोल वाच के मुख से ये फरमाते हैं, मुख से ये फरमाते हैं, मुख से ये फरमाते हैं। कोई माने या ना माने सच्ची बात बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं। मेरी पतरी यो कहती है, मेरी पतरी यो कहती है, मेरी पत्नी यो कहती तेरे प्रश्न का यह उत्तर होगा, तेरी सौतन बाँझ रहेगी, तेरे घर पुत्र होगा, तेरे घर में बात रहेगी, तेरे घर पुत्र हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी ने गाथा सुनी पण इस तो उपरांत राजा शिकार खेडन ले गया उतानपाद ते जदों वापस परतन लग्या तां मनुपुरी दे सारे फाटक बंद हो गए, जिवें रेलवे दे फाटक बंद हो जांदे ते बाद चों खुलदे नहीं, तां सारे फाटक बंद होण तो उपरांत जदों सारे उत्ते पहुंचे तां फाटक तां बंद खुल नहीं रहे, मुश्किल च आ गए। उन्होंने सोचा राजा ने भी सुरुचि कोले तां जा नहीं सकदा, तां एक कुटी है सुनीता कोल चले जाना है। तां सुनीता कोल जदों गए तां सुनीता कहंदी राजन किन्ने चंगे भाग ने मेरे, तुहाडे बारे सोच रही सी तुसीं आ गए। अच्छा की सोच रही सी? मैं सोच रही सी अज मेरे को एक पंडित जी आए, वो पंडित जी कहने लगे भी तेरी सौतन तां बांझ रहूगी पर तेरे घर पुत्र होगा, पर मैं पंडित जी को कहता भी पंडित जी थोड़ी पतरी झूठी है या इहनूं झूठी बनाओ, मैनूं नहीं पता, मैनूं भी पुत्र चाहिए ते मेरी सौतन नूं भी पुत्र, दोनों दे घरे बेटा होना चाहिए। राजा कहने देवी यही सुपना मैनू आया सी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो भगवान ने कृपा की थी, सुनीता ने घर उस दिन राजन रुके, कृपा हुई और सुनीता ने घर का पैदा होया ध्रुव और रानी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, सुरुचि ने भी एक बच्चे का जन्म होया। पर जिस प्रकार सुरुचि ने वचन लिया सी उसने बच्चे ने राजा बनना सी, परंतु जो सुनीता का पुत्र सी ध्रुव ਉਹਨੂੰ मान सम्मान नहीं मिलिया जो मिलना चाहिए सी। एक छोटा बच्चा कच्चे घड़े दे वांग ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ जो कुछ अपने माता पिता का देखदा बच्चे ते ਉਹੀ ਬੀਤਦੀ है, और ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। और एक गल याद है पक्की भी है, शास्त्र भी कहते हैं कि बच्चा पिता नालों वध मां ते जाता है। सच्चे दरबार की मां दे गुण बच्चे च ज्यादा होंदे। हुण इत्थे माता दे गुण आए ध्रुव दे विच और माता दे गुण आए सुरुचि दे पुत्र दे। परंतु जिसकी जैसी भावना वैसा ही पल पाए, इस कलयुग में और कोई कहां चले। सुनीता दे बेटे का नाम रखदा ध्रुव, सुरुचि दे बेटे का नाम सी उत्तम, परंतु उत्तम नाम रखण दे नाल उत्तम ना बन पाया। एक दिन ध्रुव का जन्मदिन सी, मां सुनीता ने तैयार किया और तैयार करके कहती जा बेटा अपने पिता उतानपाद दे पैर छू के आ। ध्रुव जी गए, छोटे बच्चे ने, पिताजी बैठे ने सिंहासन ते, अपने पिता दे पैर छून लग्या ते नाम दी नाल सुरुचि नूं ईर्ष्या हो गई। मैं कल भी दस्या सी इस कथा को सुनने वास्ते वो आउण जिन्हां दे मन च ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं। जे थोड़े मन च ईर्ष्या है तो यह कथा सुन के भी अनसुनी हो जाएगी, जे मन च भावना है तो यह कथा जैसी मर्जी है थोड़ी समझ आ जाएगी। विद्वान होके नहीं सुनना, जिज्ञासु होके सुनना है ताकि थोड़ी जिज्ञासा में शमन हो। सुनीता का बेटा ध्रुव गया, राजा ने जब गोदी च लैन वास्ते उन्होंने हथ के बढ़ाए, सुरुचि ने पढ़ लिया। सुरुचि ने धक्का दिता, छोटा सा बच्चा है। ध्रुव ने क्या मां
मेरा की कसूर है। पर मां कहने लगी तेरा कसूर यही है भी तू मेरी कोख चो नहीं जमे। जे तू मेरी कोख चो जमदा फिर राजा बनदा। तू राजा बनदे सुखले लेना ना जेड़ा सिंहासन ते जा जाके बारी बारी चढ़दा। नहीं मां मैं तो पिता का आशीर्वाद लैण वास्ते आया है। पिता का आशीर्वाद एवं नहीं मिलता, मेरी कोख चो जन्म लैंदा फिर मिलता। जा दौड़ जा। ध्रुव रोंदा होया घरे आया। मां सुनीता ने गल ना लाया। जे कोई होर मां हुंदी नाल दी ना डांग कट लिया चल आप जाके काम का नवेड़िए पहला बहुत अच्छे दरबार रखी ਉਹਦੇ ਖਬਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। पर मैं पहला दस के हटिया कि बच्चा वही करता जो मां प्यो शिक्षा देते हैं। पर इतने मां कहती बेटा वो तेरी मां ही है। और मां की गल का गुस्सा नहीं करते होंगे। मां दियां गालां घ्यो दियां नालां। उन्हें सही किया तू ओदी कोख चो जन्म लेना सी पर हुण तू तां इक्को है। एक दी कोख चो जन्म लेना सी पर हुण तू सर्वत्र सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान का बेटा बन जा। मां किवें? तू भगवान का बेटा बन जा। मां मैं भगवान का बेटा किस प्रकार बन सकता हाँ? बेटा तू तप कर। मां मैं तप किस प्रकार करूंगा? जिहदा तप करना है वो अपने आप ही राह दे दूंगा। छोटा जा बालक है 5 वर्ष का और जदों गए नारद जी ने ज्ञान दिता उन्होंने। किन्हां ने? नारद जी कहते बच्चे कित्थे जाना है? कहते मेरी मां ने कहा भी तप कर। मेरी मां ने कहा तप कर। तप करन चले बेटा कित्थे जाएगा? जंगल च जाऊंगा जी। ते जंगल च शेर हाथी मिल गए फिर तब तो खा जाएंगे शेर। लगन प्रभु से लगा बैठे। ध्रुव ने उत्तर देता लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाए